नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन मार्केट में भारी गिरावट रही है, जो आप सबको पता ही होगा। और क्यों रही है उसका रीज़न भी आप सबको पता ही चल गया होगा कि यूएसए है और इजराइल है, इन दोनों ने ही ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी, यानी कि हमले बंद करने शुरू कर दिए। जो यह एक रियलिटी थी, कभी ना कभी तो होना ही था। इस वजह से देखें तो यह शुरुआत हो चुकी है इस वॉर की। अब देखा जाए तो इसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान पे चले गए, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस भी ऊपर जाने वाले और स्टॉक मार्केट पूरी गिरती हुई नजर आ रही है। जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तब मार्केट ऊपर जाएगी और बाकी सारी चीज़ें नीचे जाएगी। यह उल्टा रिलेशन आप सबको पता ही होगा। इसी वजह से देखें तो आज भी मार्केट में भारी गिरावट रही है। आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की बात करें तो स्टेलर टेक्नोलॉजी में अच्छी तेजी रही थी, BASF में इंडिया में अच्छी तेजी रही थी, FDC लिमिटेड में अच्छी तेजी रही है एंड हडसन एग्रो प्रोडक्ट में भी अच्छी तेजी रही थी। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी अच्छी तेजी रही थी। आज के दिन टॉप लूजर की बात करें तो रेडिंगटन में गिरावट रही है, इंडर ग्लोब एविएशन में अच्छी की गिरावट रही है, बिरला कॉर्पोरेशन में गिरावट रही है, फिन ऑर्गेनिक में गिरावट रही है और असाई इंडिया ग्लासेस में भी गिरावट रही है। यहाँ पर जो इंडिगो में गिरावट रही है उसकी गिरावट की वजह है कि भाई ग्लोबली जितनी भी फ्लाइट है यानी कि दुबई के एयरबेज है वो सारे बंद हो चुके हैं। इस वजह से इनके बिजनेस को थोड़ा नुकसान होते हुए नजर आएगा। इस वजह से गिरावट रही है इंडर ग्लोब एविएशन में। के दिन अदानी पोर्ट में देखें तो 6% के अराउंड की गिरावट रही है, क्योंकि इजराइल ईरान की वॉर की वजह से जो उनका एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट, उसमें अंदर गिरावट हो सकती है, यानी कि वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गई है। इस वजह से अडानी पोर्ट में भी भारी गिरावट रही है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अडानी पोर्ट का बिजनेस इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, सिर्फ इंडिया में नहीं कई दूसरे देश में भी यह पोर्ट का मैनेजमेंट का काम करते हैं। इस वजह से अडानी पोर्ट में आज गिरावट रही है, भारी गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन जो डिफेंस वाले स्टॉक है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है जी, क्योंकि आप सबको पता होगा जब जब युद्ध वाली वॉर सिचुएशन होती है तब डिफेंस के स्टॉक है वो भागते हैं, क्योंकि सारे लोगों को हथियार की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी हमारी डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL में अच्छी तेज़ी रही है, डेटा पैटर्न में देखें अच्छी तेज़ी रही है, पायलट डायनामिक्स में अच्छी तेज़ी रही है और पारस डिफेंस में भी देखें तो 11% प्लस की तेज़ी रही है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब जब वॉर वाली सिचुएशन होती है तब डिफेंस के स्टॉक ऊपर जाएंगे, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और स्टॉक मार्केट हमारी नीचे आएगी। यही कुछ रूल्स है और ऐसे ही चलता है, क्योंकि मार्केट में किसी को नुकसान होगा तो किसी को प्रॉफिट होने वाला है। इस वजह से आज के दिन देखें तो डिफेंस स्टॉक में अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन जो हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं USINR में तो गिरावट रही है, उसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड WTI 7% प्लस की तेज़ी रही है, यानी कि कच्चे तेल के प्राइसेस रॉकेट होते हुए नजर आ रहे हैं, आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान के पास ही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वह क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है या फिर क्लोज हो सकता है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ऑयल टैंकर है या फिर जो हमारा पेट्रोलियम सारा इंपोर्ट है वो वहीं से होता है। इस वजह से देखें तो ऑयल के प्राइसेस में भारी तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन करीब 8% प्लस की तेज़ी रही थी। और अभी के लिए सारी दुनिया की नज़र भी यही है कि हमारे एशिया के अंदर जो भी पेट्रोल आता है वो सारा का सारा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही निकल कर आता है। इस वजह से देखें जो अगर वो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया तो हमारे एशिया के लिए कई सारे देशों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है, और जो ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल के प्राइस है और ज़्यादा कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। ऐसा अभी के लिए क्या है कि सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। और एक अपडेट भी आई है कि एक ड्रोन है जिसने बम लेकर हमला किया है एक ऑयल टैंकर के अंदर, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में एक पेट्रोल का जो टैंकर है वो आ रहा था, उसके ऊपर ड्रोन ने अटैक कर दिया है और उसको क्या है कि विस्फोट कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हमारे लिए थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली। तो अब देखते हैं जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करें आगे की, जो जापान ने भी कहा है कि जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक चालू हुई है, यानी कि कंटिन्यू है अभी के लिए इजराइल एंड ईरान के बीच में, दोनों के बीच में स्ट्राइक, यानी कि यह वो रुकने का नाम तो नहीं ले रही, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अभी स्ट्राइक करने में जा रही है। और IRGC है उसने क्लेम किया है कि वह हिट किया है इजरायली PM के बेंजामिन नेतन्याहू के जो ऑफिस है उसको, यानी कि IRGC भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि ईरान ने भी ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने जो इजरायली PM है बेंजामिन नेतन्याहू उसके ऑफिस को हिट किया है, अभी ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इस वॉर में ज़्यादा आग लगने के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर PM को कुछ हुआ या फिर उनके ऑफिस में कुछ हुआ तो आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ईरान के लिए थोड़ा खतरा बढ़ने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ दो महाशक्तियाँ साथ में लड़ रही है, क्योंकि इजराइल भी है और ईरान USA भी है, जो एक छोटे से देश है ईरान उसको धमकाना चाहती है या उसको ख़त्म करना चाहती है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि अभी वॉर तो रुकने का नाम नहीं ले रही है।
आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वो रेड निशान में ही रही है। आप सबको पता ही होगा कि यूएस जैसी सिचुएशन है तो ग्लोबल मार्केट में तेज़ी कैसे आ सकती है। इस वजह से देखें यूएस मार्केट में तो पूरी गिरावट ही रही है, और इंडियन मार्केट देखें, यूके की मार्केट देखें, फ्रांस मार्केट, जर्मनी, जापान की मार्केट, चाइना की मार्केट, इन सारी ही मार्केट में भारी गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी शायद से मार्केट में ऐसे ही गिरावट रह सकती है। तो आज के अपडेट की बात करें तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।